तो दोस्तों आज मैं रानमा 2 इन 1 का थर्ड और फोर्थ एपिसोड एक साथ एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको पिछले एपिसोड का एक शॉर्ट रिकैप दे देता हूँ। हमारा मेन कैरेक्टर रानमा, जिसके ऊपर एक कर्ज लगा हुआ है कि जब भी उसके ऊपर पानी डाला जाता है तो एक लड़की में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और दोबारा से वापस ट्रांसफॉर्म होने के लिए उसे गर्म पानी की जरूरत पड़ती है। यही कर्ज उसके डैड पर भी लगा हुआ है, लेकिन वो लड़की की जगह एक पांडे में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। रानमा के डैड फिर रानमा को उनके पुराने दोस्त के पास ले आते हैं, जिनकी बेटी के साथ रानमा की एंगेजमेंट हो जाती है, लेकिन दोनों एक दूसरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। ऐसे ही चलते चलते रानमा उसी के स्कूल में एडमिशन ले लेता है, जहाँ सबको अकाने और रानमा की एंगेजमेंट के बारे में पता चल जाता है, लेकिन रानमा की लड़की होने के बारे में किसी को भी पता नहीं चलता। यानी रानमा उस बात को राज रख रहा है और सिर्फ अकाने की फैमिली और रानमा की फैमिली इस बारे में जानते हैं। अगर आप वो पिछला एपिसोड देखना चाहते हैं तो वीडियो के एंड में दी गई प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हम रानमा को देखते हैं, जो कि एक बुरा सपना देख रहा होता है, जहाँ कूनो नाम का लड़का उसे प्रपोज करता है। कूनो रानमा के स्कूल का सबसे ताकतवर स्टूडेंट है, जो कि रानमा के लड़की वाले वर्जन को काफी ज्यादा पसंद करता है और स्कूल के ग्राउंड में उसे प्रपोज भी कर देता है। और तब से रानमा कूनो को लेकर काफी ज्यादा परेशान है। सीन कट होता है और हम अकाने और रानमा को स्कूल के लड़कों से बचते हुए भागते हुए देखते हैं, जो कि रोज की तरह अकाने को अपनी गर्लफ्रेंड बनाने के लिए उसे फाइट के लिए चैलेंज करते हैं। लेकिन अकाने और रानमा उन सबको पीट कर स्कूल के अंदर चले जाते हैं। फिर तभी हम कूनो को उसकी क्लास में देखते हैं, जो कि नाबिकी को एक प्रेजेंट देता है और बताता है कि ये उस लड़की के लिए है जिसे मैं पसंद करता हूँ, तो क्या तुम ये उसे दे दोगी। कूनो को उस लड़की के बारे में कुछ भी नहीं पता है, बस वो ये जानता है कि वो काफी ज्यादा खूबसूरत और काफी ज्यादा ताकतवर। पहले तो नाबिकी थोड़ा शौक होती है, पर वो इस अपॉर्चुनिटी का पूरा फायदा उठाती है। वो रानमा की लड़की वाली 5 पिक्चर्स उसे बेचती है, जिसे कूनो बिना कुछ सोचे समझे खरीद लेता है। नाबिकी फिर कूनो से पूछती है कि पहले तो वो अकाने को पसंद करता था, पर अब वो इस लड़की के पीछे क्यों पड़ा है, क्या उसने मेरी बहन का पीछा छोड़ दिया है। जिस पर कूनो कहता है कि नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, दोनों ही काफी ज्यादा खूबसूरत है, इसलिए मैं दोनों को ही अपनी गर्लफ्रेंड बनाऊंगा। नाबिकी ये सुन थोड़ा और शौक होती है, पर वो दोबारा से इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाती है। इस बार वो अकाने की 5 पिक्चर्स उसे बेचती है और वो भी काफी महंगे प्राइस पर, जिसे कूनो खरीद लेता है। कुछ देर बाद फिर नाबिकी रानमा की क्लास में जाती है और उसे बाहर बुलाकर उससे बात करती है। सबसे पहले तो वो उसे कूनो का दिया हुआ गिफ्ट देती है और बताती है कि कूनो तुम्हें काफी ज्यादा पसंद करता है, तुम्हें नहीं बल्कि तुम्हारे लड़की वाले वर्जन को। ये सुन रानमा कूनो से जाकर बात करता है और बताता है कि वो लड़की तुमसे अब कभी भी नहीं मिलेगी। और ये कहने के बाद रानमा यहाँ से जाने लगता है, जहाँ कुछ लोग ऊपर से उसके ऊपर पानी फेंक देते हैं, जिससे वो लड़की में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और फटाफट से एक करीबी पेड़ के ऊपर छुप जाता है। कूनो, जो कि रानमा की बात को सुन काफी ज्यादा गुस्सा हो गया था, वो गुस्से में एक पेड़ को काट देता है, जिसके ऊपर रानमा छुपा हुआ होता है। और जैसे ही पेड़ कट के गिरता है तो वो रानमा के लड़की वाले वर्जन को देख उसे गले लगा लेता है। लेकिन फिर तभी नाबिकी चुपके से पीछे से आकर रानमा के ऊपर गर्म पानी डाल देते हैं, जिससे वो वापस लड़के में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। लेकिन कूनो कुछ भी नोटिस नहीं करता, क्योंकि रानमा ने कूनो को एक मुक्का मारा था, क्योंकि उसने उसे गले लगाया था और कूनो को लगने लगता है कि वो हेलुसिनेट कर रहा था। कूनो रानमा पर अभी भी गुस्सा था, इसलिए वो उससे पूछता है कि वो उस लड़की से क्यों नहीं मिल सकता, जिस पर नाबिकी बताती है कि उस लड़की की पूरी बॉडी रानमा की है। यानी तुम समझ रहे हो ना कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। ये सुन कूनो और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि वो लड़की रानमा को काफी ज्यादा पसंद करती है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन अब कूनो काफी ज्यादा गुस्सा हो गया था और वो रानमा पर हमला करने लगता है। अकाने, जो कि दूर से खड़े हुए इन दोनों को लड़ते हुए देख रही थी, रानमा को बताती है कि जब कूनो सीरियस हो जाता है तो उसकी ताकत काफी ज्यादा बढ़ जाती है। लेकिन रानमा उसकी एडवाइस को सीरियसली नहीं लेता और उसका मजाक उड़ाता है कि ब्लू अंडरवेयर तुम्हें बिल्कुल भी सूट नहीं करता, इसलिए तुम्हें वो नहीं पहनना चाहिए। जिस पर गुस्सा होकर अकाने उसे लात मारने की कोशिश करती है, लेकिन वो किसी तरह बच जाता है। रानमा और कूनो की फाइट अभी भी चल रही होती है, जहाँ कूनो काफी ज्यादा ताकत से रानमा से लड़ रहा होता है, लेकिन रानमा उसे काफी आसानी से हरा देता है। फिर तभी अकाने नोटिस करती है कि रानमा के पेट के ऊपर एक चोट लगी हुई है, जिससे रानमा को काफी ज्यादा दर्द हो रहा है, लेकिन वो स्ट्रॉन्ग बनने की एक्टिंग कर रहा है। जिस पर अकाने उसकी चोट को टच करती है तो रानमा को दर्द होने लगता है और वो रोने लगता है। यानी कूनो रानमा को फाइट के दौरान एक बार हिट करने में काफी कामयाब हो गया था, जिसे हम क्रिटिकल हिट कहते हैं। फिर तभी रानमा को कूनो के पास से अपनी और अकाने की पिक्चर्स मिलती हैं, जिस पर नाबिकी हंसते हुए बताती है कि वो पिक्चर्स मैंने उसे बेची थी ताकि मुझे थोड़े पैसे मिल जाए, क्या तुम मुझ पर गुस्सा तो नहीं हो। अकाने ये सुन उसके ऊपर थोड़ा बहुत चिल्लाती है, पर कहती है कि मैं तुम पर गुस्सा नहीं हूँ। रानमा भी फिर कहता है कि मैं भी तुम पर बिल्कुल गुस्सा नहीं हूँ, क्योंकि मेरा लड़की वाला फिगर अकाने की फिगर से काफी ज्यादा अच्छा है, तो मैं क्यों ही गुस्सा हूँ। ये सुन अकाने काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और उसे जोरदार मार लगाने के बाद डॉक्टर टोफू के पास इलाज के लिए लेकर आती है। डॉक्टर टोफू को देखते ही पता चल जाता है कि ये सब अकाने की वजह से हुआ है, क्योंकि वो बचपन से उसे जानते हैं और उन्हें रानमा और अकाने की एंगेजमेंट के बारे में भी पता है, क्योंकि आखिरकार वो अकाने को अपनी ही बेटी समझते हैं। ये सुन अकाने काफी ज्यादा उदास हो जाते हैं, क्योंकि वो टोफू को काफी ज्यादा पसंद करती है और अकाने को उदास देख रानमा भी समझ जाता है कि वो टोफू को पसंद करती है। जैसे ही टोफू रानमा की मरम्मत करके उसे ठीक कर देता है तो वो दोनों अपने घर जाने लगते हैं, जहाँ टोफू रानमा से कहता है कि अब से उसे अकाने का ख्याल रखना चाहिए और उसे परेशान नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो तुम्हारी काफी ज्यादा फिक्र करती है। घर जाते वक्त रानमा अकाने को चेयर अप करने की कोशिश करता है, लेकिन अकाने को लगता है कि वो उसका मजाक उड़ा रहा है, इसलिए उन दोनों के बीच फाइट होने लगती है, जहाँ रानमा की टांगे अचानक से काम करना बंद कर देती हैं, जो कि टोफू के इलाज की वजह से हुआ था। अकाने देख रानमा को अपनी पीठ पर बिठाकर घर ले जाने की बात करती है, लेकिन रानमा मना कर देता है, क्योंकि वो एक लड़का है और ऐसा करने पर उसे काफी ज्यादा शर्म आएगी। जिस पर अकाने उसके ऊपर पानी डालकर उसे लड़की बना देती है और उसे अपनी पीठ पर बिठाकर घर ले जाने लगती है। सुबह हो जाती है, जहाँ हम रानमा और उसके डैड गेनमा को ट्रेनिंग करते हुए देखते हैं और फिर ये लोग नाश्ते करने के लिए बैठ जाते हैं। रानमा के डैड फिर यहाँ बताते हैं कि उन्हें एक पार्ट टाइम जॉब मिल गई है और वो डॉक्टर टोफू के क्लिनिक में साफ सफाई का काम करते हैं। नाश्ता करते वक्त अकाने की बड़ी बहन कासुमी अकाने को स्कूल जाने से पहले डॉक्टर टोफू के यहाँ जाने के लिए कहती है, क्योंकि उसे एक किताब लौटानी थी। अकाने ये सुन थोड़ा उदास होती है और जाने से मना कर देती है, लेकिन फिर तभी रानमा कहता है कि अगर तुम चाहती हो कि डॉक्टर टोफू तुम्हें पसंद करे तो तुम्हें वहाँ जाना चाहिए, और मैं जानता हूँ कि तुम डॉक्टर टोफू को पसंद करती हो। ये सुन अकाने गुस्सा हो जाते हैं और रानमा को घसीटते हुए स्कूल ले जाने लगती है, जहाँ रास्ते में
कोई उसके ऊपर पानी डाल देता है, जिस वजह से वो लड़की में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। लेकिन अकाने को इस बारे में कुछ भी पता नहीं चलता। और जब ये दोनों स्कूल पहुंचते हैं तो अकाने देखते हैं कि वो एक लड़की में ट्रांसफॉर्म हुआ है, जहाँ सारे लड़के उसे घूर घूर कर देख रहे होते हैं। अकाने ये देख अपना गुस्सा शांत करते हैं और इन लड़कों को पीटने के लिए जा ही रही होती है, जहाँ ये लड़के रोने लगते हैं और बताते हैं कि हम तुम्हारी रानमा के साथ एंगेजमेंट को एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि पूरे स्कूल में खबर फैल जाती है कि रानमा ने इनके स्कूल के सबसे ताकतवर स्टूडेंट कूनो को एक फाइट में हरा दिया है। और अगर ये सच है तो उसने अकाने को भी एक फाइट में जरूर हरा दिया होगा, जो कि बात सच है। फिर तभी वहाँ कूनो आ जाता है और बताता है कि मैंने अभी भी हार नहीं मानी है और मैं रानमा को हरा कर रहूंगा। फिर तभी जब वो रानमा के लड़की वाले वर्जन को नोटिस करता है तो उसके हाथ पकड़कर उसके साथ फ्लर्ट करने लगता है, जिस पर रानमा कहता है कि जिस लड़की को तुम पसंद करते थे वो अकाने थी, तो जाओ उसके साथ फ्लर्ट करो, मेरे साथ क्यों कर रहे हो। और वो हमें साइड में खड़ी हुई देख रही है। कूनो फिर अकाने को देख बताता है कि मैं तुम्हें भी पसंद करता हूँ और मैं तुम दोनों को ही अपनी गर्लफ्रेंड बनाऊंगा और तुम्हें दिन रात प्यार करूंगा, जिसे सुन ये दोनों से लात मारकर बेहोश कर देते हैं। फिर कुछ देर बाद इनकी पीटी क्लास होने लगती है, जहाँ लड़कियां बेसबॉल खेल रही होती हैं और लड़के उन्हें साइड में बैठकर देख रहे होते हैं। यहाँ लड़के रानमा से पूछते हैं कि तुम्हें कैसा लग रहा है कि स्कूल की सबसे खूबसूरत लड़की तुम्हारी मंगेतर है, जिस पर रानमा कहता है कि तुम जैसा सोच रहे हो वैसी वो बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि वो तो एक चुड़ैल है। जिसे सुन अकाने उस पर बेसबॉल फेंक कर मारती है, जिससे उसके गाल पर काफी खतरनाक निशान बन जाता है। स्कूल से छुट्टी होने के बाद अकाने रानमा से माफी मांगती है और उसे इलाज के लिए डॉक्टर टोफू के पास वापस लेकर आती है। यहाँ डॉक्टर टोफू को बॉल का निशान देखने पर ही पता चल जाता है कि ये सब अकाने की वजह से हुआ है। यहाँ रानमा के डैड गेनमा भी होते हैं, लेकिन अपनी कर्स वाली यानी पांडा वाली फॉर्म, जिसे देख हमें पता चलता है कि टोफू रानमा के डैड के बारे में जानता है और शायद वो रानमा के बारे में भी जानता हो कि वो पानी के जरिए एक लड़की में ट्रांसफॉर्म हो सकता है। कुछ देर बाद डॉक्टर टोफू किसी काम से बाहर चले जाते हैं, जहाँ उनके क्लिनिक में कॉल आती है। अब क्योंकि डॉक्टर टोफू वहाँ नहीं होते तो वो उनसे फोन उठाकर बात करती है। उन पर बात करने के बाद अकाने और उदास हो जाती है। रानमा टेलीफोन को देख रियलाइज करता है कि अभी जो फोन आया था वो अकाने के घर से आया था, और फिर वो अकाने को उदास देख उससे पूछता है कि तुम इतनी उदास क्यों हो, घर पर कुछ हुआ है क्या। ये सुन अकाने रानमा को क्लिनिक से बाहर लेकर आती है और उसे बताती है कि इस बारे में डॉक्टर टोफू को कुछ भी नहीं बताना कि मैं उन्हें पसंद करती हूँ, क्योंकि वो किसी दूसरी लड़की को पसंद करते हैं, जो कि और कोई नहीं बल्कि मेरी बड़ी बहन है कासुमी, और अभी उसी का फोन आया था कि वो यहाँ पर एक किताब लौटाने के लिए आने वाली है। कुछ देर बाद डॉक्टर टोफू भी वापस आ जाते हैं और रानमा का इलाज करने लगते हैं, जहाँ अचानक से कासुमी आ जाती है, जिसे देख डॉक्टर टोफू नर्वस हो जाते हैं और रानमा की गर्दन चटका देते हैं, जिससे रानमा की गर्दन टेढ़ी हो जाती है। कासुमी डॉक्टर टोफू को उनकी किताब लौटाती है और नोटिस करती है कि वो काफी ज्यादा नर्वस हो रहे हैं और काफी फनी एक्ट कर रहे हैं। और जब अकाने उन्हें कासुमी को देख नर्वस होते हुए देखती है तो वो और भी उदास होने लगती है। घर पहुंचने के बाद रानमा अकाने को उदास देख उसे चेयर अप करने की कोशिश करता है और उसे चिढ़ाने लगता है, जिस पर अकाने उसे एक जोरदार चमाट मारती है, जिससे उसकी गर्दन ठीक हो जाती है। ऐसा करने से अकाने का गुस्सा थोड़ा बहुत ठंडा हो जाता है और फिर वो रानमा के साथ फाइटिंग ट्रेनिंग करने लगती है। फाइट के दौरान रानमा अकाने से कहता है कि उसे स्माइल करना चाहिए, क्योंकि वो स्माइल करते वक्त काफी ज्यादा क्यूट लगती है। ये सुन अकाने ब्लश और शर्माने लगती है, जिस पर रानमा उसे फाइट में हरा देता है और जीत जाता है। रात हो जाती है, जहाँ अकाने अपने रूम में जाकर सोने की तैयारी करने लगती है। फिर तभी उसे रानमा की बात याद आती है, जिस वजह से वो शीशे में देख स्माइल करने लगती है, ये देखने के लिए कि वो क्यूट लग भी रही है या नहीं। फिर तभी अचानक से रानमा उसकी खिड़की से उसके कमरे में आ जाता है और उसको चिढ़ाने लगता है कि वो बिला वजह स्माइल क्यों कर रही है, जिस पर अकाने उसे एक थप्पड़ मारती है और उसे अपने कमरे से निकाल देती है। सीन कट होता है और हमें एक गाँव दिखाया जाता है, जहाँ एक जंगली सुअर सब जगह तबाही मचा रहा होता है, लेकिन एक लड़का उसे अपने छाते के जरिए काफी आसानी से रोक लेता है। इस लड़के का नाम रियोगा है, जो कि रानमा को ढूंढ रहा है, और रानमा को ढूंढते ढूंढते वो उसके स्कूल में पहुंच जाता है, जहाँ वो कुछ लड़कों से रानमा के बारे में पूछने की कोशिश करता है। फिर तभी रानमा और अकाने उसके सामने आ जाते हैं। रानमा जब रियोगा को देखता है तो उसे लगता है कि उसने उसे कहीं देखा है, जिस पर वो थोड़ा याद करने की कोशिश करता है। यहाँ थोड़ा सोचने के बाद उसे याद आता है कि वो दोनों एक ही स्कूल में थे। रियोगा फिर रानमा से पूछता है कि वो हमारे फाइट वाले दिन वहाँ क्यों नहीं आया, जिस पर रानमा बताता है कि मैंने 3 दिन तक तुम्हारा उस जगह पर इंतजार किया था, लेकिन तुम नहीं आए थे। जिसे सुन रियोगा कहता है कि मैं चौथे दिन वहाँ पहुंच गया था और तुम नहीं जानते कि मैंने कितना लंबा सफर किया था। मैं 3 शहरों में घूमा था और वहां से निकलने के बाद उस जगह पर पहुंचा था। जिस पर रानमा कहता है कि हम दोनों के घर काफी ज्यादा करीब थे और जिस ग्राउंड में हम फाइट करने वाले थे वो बस 5 मिनट की वॉक पर ही दूर था, तो तुम्हें 3 दिन कैसे लग गए। ये सुन रियोगा कहता है कि मेरा मजाक उड़ाना बंद करो, क्योंकि तुम अच्छी तरह जानते हो कि मेरा सेंस ऑफ डायरेक्शन काफी ज्यादा बेकार है। यानी रियोगा को रास्ते याद नहीं रहते और वो अक्सर गुम हो जाता है, और अभी भी उसे यहाँ पहुंचने में पूरा 1 हफ्ता लगा था। रियोगा फिर रानमा से कहता है कि मैं तुमसे बदला लेने के लिए आया हूँ, क्योंकि तुम्हारी वजह से मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ है जिसे मैं भुला नहीं सकता। रानमा को कुछ भी समझ नहीं आता, क्योंकि उसे ऐसा कुछ याद ही नहीं है। फिर तभी रियोगा रानमा को फाइट के लिए चैलेंज करता है और बताता है कि हम इसी स्कूल के ग्राउंड में फाइट करेंगे। ये कहने के बाद रियोगा यहाँ से चला जाता है और रानमा और अकाने भी अपने घर वापस आ जाते हैं। कुछ दिन गुजर जाते हैं, जहाँ हम रानमा को घर में बैठा हुआ देखते हैं, जहाँ अकाने आकर रानमा को याद दिलाते हैं कि पिछले दिन तुम्हारे और रियोगा के बीच फाइट होने वाली थी, तो तुम गए क्यों नहीं। जिस पर रानमा बताता है कि उसका सेंस ऑफ डायरेक्शन काफी ज्यादा बेकार है और कम से कम उसे वहाँ पहुंचने में 1 हफ्ता लगेगा, क्योंकि वो अभी कहीं गुम हुआ होगा। और रानमा की ये बात सच निकलती है कि रियोगा सच में कहीं गुम हो गया था और लोगों से रास्ता पूछ पूछ कर आगे बढ़ रहा। फिर तभी अकाने और उसकी बहन नाबी की रानमा से पूछते हैं कि तुमने उसके साथ ऐसा क्या किया था कि वो इतना ज्यादा गुस्सा है। जिस पर रानमा को सिर्फ एक ही चीज याद आती है कि जब भी स्कूल में लंच हुआ करता था तो कैंटीन में लंच के लिए लड़कों की काफी ज्यादा लड़ाई होती थी, जहाँ हर बार रानमा रियोगा से उसके लंच को छीनने में कामयाब हो जाता था, क्योंकि वहाँ का लंच फ्री था और कोई भी उसे खा सकता था। और रानमा को लगता है कि रियोगा इसी बात को लेकर काफी ज्यादा गुस्सा है। 1 हफ्ता गुजर जाता है, जहाँ हम रानमा और रियोगा को स्कूल के ग्राउंड में फाइट के लिए तैयार होते हुए देखते हैं। रानमा यहाँ रियोगा से कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम मुझ पर क्यों गुस्सा हो, इसलिए थोड़ा बहुत लंच ले लो और इस फाइट को भूल जाओ, क्योंकि मैं तुमसे लड़ना नहीं चाहता। रियोगा ये देख कहता है कि सारा लंच एक्सपायर हो चुका है और भला मैं क्यों तुमसे लंच के लिए बदला लेने लगा, मैं सिर्फ तुमसे
इसलिए बदला लेना चाहता हूँ क्योंकि तुम्हारी वजह से मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद हो चुकी है और मैं किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहा, इसलिए चलो आओ फाइट करते हैं। रियोगा रानमा पर अपनी छतरी फेंक कर मारता है जो कि इधर उधर उड़ते हुए अकाने के पास जाकर गिरती है और जब अकाने उसे उठाने की कोशिश करती है तो नोटिस करती है कि जरूरत से काफी ज्यादा भारी है। अकाने ये देख रानमा को वार्न करने की कोशिश करती है कि रियोगा काफी ज्यादा ताकतवर है, लेकिन रानमा उसकी वार्निंग को इग्नोर कर देता है जिस वजह से उसके गाल पर एक निशान पड़ जाता है और उसकी कमीज भी फट जाती है। कमीज फटने की वजह से रानमा रियोगा पर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और ये लोग लड़ते लड़ते स्कूल के ग्राउंड से बाहर पहुंच जाते हैं। लड़ाई के दौरान ये लोग एक पानी की टंकी को डिस्ट्रॉय करते हैं जिसका सारा पानी रानमा के ऊपर गिर जाता है और वो एक लड़की में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। रियोगा जब ये देखता है तो समझ जाता है कि वही रानमा है और वो रानमा की लड़की वाली फॉर्म को देख और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है कि देखो तुम कितने ज्यादा पॉपुलर हो सकते हो और दूसरी तरफ मैं जो कि किसी को अपना मुंह भी नहीं दिखा सकता। ये सुनने के बाद भी रानमा को कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन हम ऑडियंस समझ पाते हैं कि रियोगा को जरूर इस कर्ज के बारे में कुछ ना कुछ पता है। रियोगा फिर अपने सर पर बंदी पट्टियों से रानमा पर हमला करता है जो कि किसी लोहे को भी काट सकती है। रानमा ये देख अकाने को वहां से निकालने की कोशिश करता है जो कि उन दोनों की फाइट देख रही थी। अकाने ये देख शर्माने लगती है और रानमा से कहती है कि तुम्हें मेरी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं अपना खुद का ख्याल रख सकती हूँ। ये सुन रानमा भी यही कहता है कि तुम्हें मेरा ध्यान रखने की कोई जरूरत नहीं है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम घर चली जाओ। ये सुन अकाने काफी ज्यादा उदास हो जाती है और रानमा से कहती है कि मेरा तुम्हारी फिक्र करना गलत है क्या। ये सुनने के बाद रानमा भी थोड़ा इमोशनल हो जाता है, जहाँ रियोगा भी पीछे से आ जाता है और अपने सर पर बंदी पट्टी से रानमा पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन ये पट्टी उड़ते हुए अकाने के पास आती है जिससे अकाने के लंबे बाल कटकर छोटे हो जाते हैं। अकाने और बाकी सब लोग ये देख शौक हो जाते हैं और इसी के साथ हमारे इस एनिमे का 3rd और 4th एपिसोड यहीं एंड होता है। अभी इस एनिमे में आगे क्या होने वाला है वो आपको अगली वीडियो में पता चलेगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा।